हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करती हूँ और वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग बताती चलूँगी। और आपको जो वर्ड भी डिफ़िकल्ट लगे आप उनको नोट डाउन कर लेना और बाद में उनको याद कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टाइटल है स्टोरी का द ईगल एंड द बजर। ईगल होता है बाज और बजर होता है बिज्जू। बजर क्या होता है? बिज्जू। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैं डेली 7:30 बजे अपने चैनल पर एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस या फिर अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी रीड करते हैं। इन अ जंगल यानी इन मीन्स में, आ मीन्स एक, जंगल यानी जंगल। एक जंगल में देयर वॉज अ बिग ऑक ट्री। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। वॉज मीन्स था, ए मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ा, ओक ट्री यानी ओक का पेड़ यानी हिंदी में इसको बलूत का वृक्ष बोलते हैं कि एक बड़ा ओक ट्री था। एन ईगल लिव्ड ऑन अ नेस्ट ऑन दैट ट्री। एन ईगल, देखो ये एक आर्टिकल यूज हुआ है एन, और ए और द भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन यूज हुआ है। एन यूज हुआ है क्योंकि यहाँ ये बाउल साउंड आ रही है जैसे ई। ठीक है, तो हिंदी में भी ई बाउल है तो इसलिए यहाँ पे एन यूज किया है। एन ईगल यानी एक चील, लिव्ड मीन्स रहती थी, ऑन अ नेस्ट एक घोंसले में, ऑन दैट ट्री उस पेड़ पर, यानी उस पेड़ पर एक घोंसले में एक चील रहती थी। While a buzzer lived in a burrow that it had made in the tree roots. While यानी जबकि a buzzer एक बिज्जू। अब देखो यहाँ पे ए यूज हुआ है क्योंकि ये बाउल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट वाली साउंड है ना, ब, बजर, ब आया है तो यहाँ पे ए यूज हुआ है कि अ बजर। लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में, अ बुरो एक बिल। बुरो क्या होता है? बिल। दैट मीन्स जो या जिसको, इट किसके लिए यूज हुआ है? बजर के लिए। इट मीन्स उसने, हैंडमेड बनाया था, इन द रूट ट्री रूट्स यानी पेड़ की जड़ों में। एक बिल में बिज्जू रहता था जो उसने पेड़ की जड़ में बनाया था। दे वर नेबर्स बट नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड्स। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, नेबर्स, नेबर्स क्या होता है? पड़ोसी। नेबर्स पड़ोसी, वे पड़ोसी थे, बट मीन्स किंतु, नॉट वेरी क्लोज फ्रेंड। वेरी मतलब बहुत, क्लोज मतलब घनिष्ठ, फ्रेंड्स मतलब मित्र, किंतु वे घनिष्ठ मित्र नहीं थे। वन डे यानी एक दिन, अ विक्ड कैट वेंट टू द ईगल एंड सेड। विक्ड मतलब दुष्ट या चतुर, कैट मीन्स बिल्ली, वेंट मीन्स गई, ये गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू द ईगल यानी चील के पास, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा। एक दुष्ट बिल्ली चील के पास गई और कहा, द बजर इज मेकिंग इट्स बुरो डीपर बाय कटिंग द रूट्स। बजर यानी बिज्जू। अब देखो यहाँ पे दा लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ए आया था, यहाँ पे दा आया, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक हो गया है ना कि हम उस बिज्जू के बारे में बात करें, किसी एक पर्टिकुलर बिज्जू की बात करें कि जो पहले आया है ना, उसी बिज्जू के बारे में, तो इसलिए हमें यहाँ पे दा लगा दिया कि द बजर यानी वो बिज्जू, इज मेकिंग यानी बना रहा है, इट्स बुरो अपना बिल, डीपर यानी गहरा, बाय कटिंग द रूट्स यानी जड़ों को काट कर, कि जड़ों को काट कर वो अपना बिल ज्यादा गहरा बना रहा है। योर नेस्ट इज इन डेंजर एज द ट्री विल फॉल डाउन। योर नेस्ट यानी तुम्हारा घोंसला, इज मीन्स है, इन मीन्स में, डेंजर मीन्स खतरा, ये तुम्हारा घोंसला खतरे में है। एज क्योंकि, द ट्री यानी पेड़, विल फॉल डाउन, विल यूज हुआ है तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, कि तुम्हारा जो घोंसला है वो गिर जाएगा, फॉल डाउन मतलब गिर जाएगा। देन द बजर will eat your eglets. then means फिर या तब, the buzzer यानी बिज्जू, will eat यानी खा लेगा, your eglets मतलब बच्चे, चील के बच्चों को हम eglets बोलते हैं इंग्लिश में, चील के बच्चों को इंग्लिश में eglets बोलते हैं, कि तुम्हारे बच्चों को खा लेगा। After this the cat went to the buzzer and said,
आफ्टर दिस यानी इसके बाद द कैट यानी बिल्ली वेंट मीन्स गई टू द बजर यानी बिज्जू के पास एंड सेड और कहा, इसके बाद बिल्ली बिज्जू के पास गई और कहा, यू शुड नॉट लीव योर हाउस एज द ईगल वेट्स फॉर योर फैमिली मेंबर्स टू कम आउट सो दैट ही कैन ईट देम अप। यू शुड नॉट लीव, लीव मीन्स छोड़ना या चले जाना, कि तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए योर हाउस अपना घर, तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए एज क्योंकि द ईगल यानी चील वेट्स मतलब प्रतीक्षा करती है फॉर योर फैमिली मेंबर्स तुम्हारे परिवार के सदस्यों की, टू कम आउट यानी बाहर आने की, सो दैट ताकि ही कैन ईट देम अप, ही मीन्स वह कैन ईट देम अप, देम मतलब उनको, ताकि वह उनको खा सके। अब देखो यहाँ पे अप आया है, तो जब भी हम ईट के बाद अप प्रपोजिशन यूज करते हैं तो मतलब होता है कि पूरा पूरा खा लेगी, सब खा जाएगी वो उनको। अदरवाइज हम ही कैन ईट देम भी सेंटेंस पूरा हो जाता है, लेकिन जब अप लगा देते हैं यानी कि वो पूरा पूरा खा लेगी। ये एक फ्रेज होती है ईट अप यानी पूरा पूरा खा जाना। द बजर एंड द ईगल बोथ स्टॉप्ड गोइंग आउट ऑफ दियर होम्स इन फियर ऑफ ईच अदर। द बजर यानी बिज्जू एंड ईगल और चील बोथ मीन्स दोनों, स्टॉप्ड मतलब रुक गए, गोइंग आउट बाहर जाने से, तो दोनों रुक गए बाहर जाने से, ऑफ देयर होम्स अपने घरों से, ठीक है। THEIR मतलब अपना, ठीक है, या उनका, और THERE होता है देयर मतलब वहाँ। इन फियर ऑफ ईच अदर यानी एक दूसरे के डर में, फियर क्या होता है डर, एक दूसरे के डर में वो अपने घर से बाहर जाना के लिए रुक गए। सो नोबडी कुड ब्रिंग फूड फॉर हिज फैमिली, सो मीन्स इसलिए, नोबडी मतलब कोई नहीं, कुड ब्रिंग यानी ला सका, ब्रिंग मीन्स लाना, कोई नहीं ला सका, फूड मतलब भोजन, फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के लिए, अब दोनों में से कोई भी अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सका। वन डे एक दिन द ईगल टोल्ड द बजर एवरीथिंग दैट द कैट हैड सेड। वन डे यानी एक दिन, द ईगल यानी चील, टोल्ड मीन्स बताया, चील ने बताया, द बजर यानी बिज्जू को, एवरीथिंग यानी सब कुछ, चील ने बिज्जू को सब कुछ बताया, दैट मीन्स जो, द कैट हैड सेड जो बिल्ली ने कहा था, जो बिल्ली ने चील से कहा था वो सब कुछ उसने बिज्जू को बता दिया। द बजर ऑल्सो टोल्ड हिम हिज स्टोरी, द बजर यानी बिज्जू ने, ऑल्सो मीन्स भी, टोल्ड मीन्स बताई, हिम मीन्स उसको, हिज स्टोरी अपनी कहानी, अब बिज्जू ने भी उसको अपनी कहानी बताई। बोथ ऑफ देम गोट एंग्री एंड किल्ड द कैट, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, गोट एंग्री यानी गुस्सा हो गए, एंड मीन्स और, किल्ड द कैट और बिल्ली को मार दिया, किल मीन्स मारना, कि बिल्ली को मार दिया। देन मीन्स तब, दे लिव्ड हैप्पीली एज बेस्ट फ्रेंड्स, देन तब, दे मीन्स वे, लिव्ड मीन्स रहने लगे, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी से, एज बेस्ट फ्रेंड्स यानी सबसे अच्छे दोस्त के रूप में, कि फिर वे सबसे अच्छे दोस्त बनकर खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई होगी, और सेंस तो आपको समझ में आ ही रहा है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों की लड़ाई तीसरा व्यक्ति इजीली करा देता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं कल दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।